हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब हम उठते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही होती हैं। आज का काम, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया जाए, किसका रिप्लाई करना है, ऑफिस में क्या होगा, घर के लोग क्या सोचेंगे। ये सब मिलकर एक ऐसा मेंटल प्रेशर बना देते हैं जो हमारे पूरे दिन का मूड बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर हम एक चीज समझ लें तो हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती है, और वो चीज है यानी कि क्या चीज हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। स्टोइक फिलॉसफी, जो कि बहुत पुराने जमाने के सोचने का तरीका है, यही सिखाती है कि पीस और हैप्पीनेस तब पॉसिबल होती है जब हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, बाकी सब चीजों को लेट गो करना सीखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए डैरियस फोरू ने अपनी किताब की शुरुआत ही इसी थॉट से की है। उन्होंने इसे बहुत ही मॉडर्न और रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझाया है जो आज के हर इंसान को कनेक्ट करता है। सोचिए, आप सोशल मीडिया पर कोई फोटो डालते हैं। अब आप पूरी उम्मीद रखते हैं कि लोग लाइक करेंगे, अच्छे कमेंट्स देंगे। लेकिन अगर किसी ने कुछ बुरा कह दिया या फिर लोगों ने इग्नोर कर दिया तो आपको कैसा फील होता है? सैड, एंग्री, डिमोटिवेटेड। लेकिन थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या दूसरों की रिएक्शन आपके कंट्रोल में है? नहीं ना। आपके कंट्रोल में सिर्फ ये था कि आपने क्या फोटो डाली, किस इंटेंशन से डाली, और आप खुद उसके बारे में क्या सोचते हैं। बाकी सब लोगों की सोच, उनका टाइम, उनकी फीलिंग्स, ये सब एक्सटर्नल है। और जब हम इन चीज़ों से अपने पीस को जोड़ देते हैं तो हम अपनी खुशी खुद ही दूसरों के हाथों में दे देते हैं। फोरू बताते हैं कि अगर हमें इनर पीस चाहिए तो हमें ये समझना होगा कि हमें सिर्फ अपने एक्शंस पर फोकस करना है, उनके रिजल्ट्स पर नहीं। मतलब अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका फोकस सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि आपने अच्छे से तैयारी की या नहीं, आपने ऑनेस्टली एफर्ट किया या नहीं, जॉब मिलती है या नहीं वो आपके हाथ में नहीं है। कंपनी की ज़रूरत, बाकी कैंडिडेट्स का लेवल, इंटरव्यूअर का मूड, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो अनकंट्रोलेबल हैं। हम अक्सर इसी वजह से परेशान होते हैं कि हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो कभी हमारे हाथ में थी ही नहीं। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, किसी ने इग्नोर कर दिया, प्रमोशन नहीं मिला, बारिश हो गई, ट्रैफिक लग गया, इन सब चीज़ों को लेकर हम अननेसेसरीली अपसेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम स्टोइक्स की तरह सोचें तो हम समझ सकते हैं कि हमारी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर लगनी चाहिए जो हम बदल सकते हैं। ये फिलॉसफी सिर्फ बड़े बड़े डिसीजंस में नहीं, छोटे छोटे डेली सिचुएशंस में भी बहुत काम आती है। जैसे कि किसी ने आपकी बात काट दी, या आपके काम की तारीफ नहीं की, या किसी ने गलत तरीके से ट्रीट किया। इन सब में आप सिर्फ एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं और वो है आपकी रिएक्शन। आप गुस्सा करेंगे या काल्मली हैंडल करेंगे, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। फोरू इस बात को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि हम हर दिन दो तरह की चीज़ों का सामना करते हैं, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। और अगर हम ये हैबिट बना लें कि हम हर सिचुएशन में सबसे पहले ये पहचानें कि ये किस कैटेगरी की चीज़ है, तो हमारा रिएक्शन और माइंडसेट दोनों काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। अगर कोई चीज़ अनकंट्रोलेबल है तो उस पर एनर्जी वेस्ट करने का मतलब है कि हम खुद को अननेसेसरी स्ट्रेस दे रहे हैं। सोचिए, अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हैं और रास्ते में बारिश शुरू हो गई। अब आप अपसेट हो सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप काल्मली अम्ब्रेला निकाल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये सिंपल एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे हमारा पर्सपेक्टिव हमारा एक्सपीरियंस डिसाइड करता है। फोरू का मानना है कि माइंडसेट ही वो लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, और डिकोटमी ऑफ कंट्रोल हमें एक क्लियर लेंस देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि दूसरों को बदलना पॉसिबल है, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी को बदलना आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ अपनी बाउंड्रीज बना सकते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर रख सकते हैं, और खुद को उस तरह से बिहेव करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं कि दूसरों से आपको रिस्पेक्ट मिले। जब आप खुद को बदलते हैं तो इनडायरेक्टली सिचुएशंस भी आपके फेवर में आने लगती हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप सिर्फ अपने कंट्रोलेबल एक्शंस पर फोकस करते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आने लगता है, क्योंकि तब आप हर रिजल्ट को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं, ना कि फेलियर की तरह। फोरू बताते हैं कि जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट समझा तब उन्हें एहसास हुआ कि बेहद सी चीज़ों से डरना बेकार था, जैसे कि रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म या अनसर्टेनिटी, क्योंकि वो सब उनके कंट्रोल में थी ही नहीं, तो डरने का कोई मतलब नहीं था।
करियर अनसर्टेनिटी आजकल हर किसी को फेस करनी पड़ती है। कोई जॉब चला जाता है, कोई सैलरी से खुश नहीं है, किसी को अपने काम में पर्पस नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम इस अनसर्टेनिटी को इस नज़र से देखें कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो हम उसे एक्सेप्ट करना सीख सकते हैं और फिर अपने एफर्ट को उस डायरेक्शन में लगाना शुरू कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में हो, जैसे न्यू स्किल्स सीखना, नेटवर्किंग करना, प्रोजेक्ट्स में खुद को प्रूव करना। इसी तरह से सोशल मीडिया का प्रेशर, किसी और की जिंदगी देखकर खुद को कम समझना, दूसरों की अचीवमेंट्स देखकर इनसिक्योर फील करना, ये सब तब तक होता है जब तक हम ये नहीं समझते कि वो सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम बस अपनी लाइफ ऑनेस्टली जी सकते हैं। और जब हम खुद के एक्शंस, हैबिट्स और थॉट्स पर फोकस करते हैं तो कंपैरिजन खुद ही फेड हो जाता है। फोरू कहते हैं कि जब आप समझ जाते हैं कि पीस तब पॉसिबल है जब आप कंट्रोल छोड़ना सीखते हैं, तब आपकी जिंदगी एक अलग ही डायरेक्शन में चलने लगती है। आप ज्यादा रिलैक्स्ड, फोकस्ड और प्रेजेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब आप हर मोमेंट को एक्सेप्टेंस के साथ जीते हैं, ना कि रेजिस्टेंस के साथ। ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि स्ट्रेस को हैंडल करने का सबसे आसान तरीका है डिटैच फ्रॉम आउटकम और अटैच टू प्रोसेस। जब हम प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो हम ग्रो करते हैं, सीखते हैं और मैच्योर होते हैं, और यही रियल सक्सेस है। हर दिन जब आप किसी सिचुएशन का सामना करें तो बस एक सिंपल सवाल खुद से पूछिए, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ तो एक्शन लीजिए, अगर नहीं तो लेट इट गो। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपकी आदत बन जाएगी और आपकी लाइफ में क्लैरिटी और काल्मनेस आ जाएगी। इस तरह स्टोइक फिलॉसफी और डैरियस फोरो की सिंपल येट पावरफुल एक्सप्लेनेशन हमें एक ऐसा माइंडसेट देती है जो आज के तेज और कंफ्यूज्ड वर्ल्ड में बहुत जरूरी है। पीस जो हम बाहर ढूंढते हैं वो अंदर से आती है, और उसका रास्ता यही है कंट्रोल को समझना और उसे सही तरीके से अप्लाई करना। अगर आप ये फिलॉसफी अपनाते हैं तो शायद प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी, लेकिन उनका असर जरूर कम हो जाएगा। और यही तो हम सब चाहते हैं, एक पीसफुल, क्लियर और फुलफिलिंग लाइफ। जब हम जिंदगी के बारे में गहराई से सोचते हैं तो हमें एहसास होता है कि बहुत सारी परेशानियां हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर से आती हैं। हम खुद को लेकर बहुत कुछ सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, डरते हैं, खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लोगों से वैलिडेशन मांगते हैं और फिर भी खुद से कभी खुश नहीं हो पाते। इन्हीं इमोशंस और थॉट्स को समझने का एक तरीका है स्लो डाउन करना, बैठकर अपने मन से बात करना, यानी एक तरह का सेल्फ मेडिटेशन। और यही काम करती हैं वो चिट्ठियां, हर एक लेटर जैसे एक छोटा सा मेडिटेशन हो। इस किताब में हर लेटर 2 से 4 पेज की होती है, लेकिन उसके अंदर जो बात कही जाती है वो सीधे दिल और दिमाग तक पहुंचती है। हर लेटर किसी एक खास थीम पर बेस्ड होती है, जैसे फियर, ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन, चेसिंग वैलिडेशन या फिर लेटिंग गो। और क्योंकि ये छोटी छोटी रिफ्लेक्शंस होती हैं, इसलिए इन्हें पढ़ना आसान होता है और बार बार पढ़ने का मन करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना दोस्त हमें समझा रहा हो, या शायद हम खुद अपने दिल की बातों को कागज पर पढ़ रहे हो। हर लेटर एक सवाल उठाती है और फिर धीरे धीरे उस सवाल का जवाब ढूंढती है, लेकिन वो जवाब हमें खुद के अंदर ही मिलता है। जैसे कि एक लेटर में फियर की बात होती है। हम सभी किसी ना किसी डर से जूझ रहे होते हैं, कभी फेलियर का डर, कभी रिजेक्शन का, कभी अकेले रह जाने का। लेकिन इस लेटर में बताया गया है कि डर को अवॉइड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको समझना और उसका सामना करना। ये डर हमें कुछ सिखाने आया है, ना कि हमें रोकने। जब हम डर के साथ बैठते हैं, उसे पूछते हैं कि तू मुझे क्या दिखाना चाहता है, तो हमें क्लैरिटी मिलने लगती है। फिर एक दूसरी लेटर में ओवरथिंकिंग की बात होती है। ये बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि हम सब किसी ना किसी बात को बार बार सोचते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई सिचुएशन वैसी नहीं रही जैसी हमने सोची थी, या फिर हम फ्यूचर को लेकर एंग्शियस हो जाते हैं। ये लेटर हमें सिखाती है कि सोचते रहना सॉल्यूशन नहीं लाता, बल्कि और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जब हम ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये लेटर हमें ग्राउंडेड होने का तरीका सिखाती है। ब्रीथ करो, पॉज करो और ट्रस्ट करो कि जो होना है वो होगा। हर चीज को बार बार एनालाइज करने की जरूरत नहीं होती। एक और पावरफुल लेटर होती है वैलिडेशन के बारे में। हम सब किसी ना किसी तरह से लोगों से अप्रूवल चाहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर लाइक्स हो या रियल लाइफ में तारीफें। हम अपनी वर्थ को दूसरों के रिएक्शन से मेजर करने लगते हैं। लेकिन ये लेटर
एक जेंटल रिमाइंडर देती है कि हमारी वैल्यू पहले से है, हमें उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम दूसरों की नज़रों में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं तो हम खुद से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब हम खुद से जुड़ते हैं तो वैलिडेशन की ज़रूरत धीरे धीरे कम होने लगती है। ये लेटर पढ़कर ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे दिल की बात कह दी हो। इन लेटर्स की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये बहुत सिंपल भाषा में लिखी गई है। ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत हैवी फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे एक दोस्त ने हमें एक ऑनेस्ट चिट्ठी लिखी है जो हमें सच के थोड़े करीब ले जा रही है। हर लाइन में एक ऑनेस्टी होती है, एक सॉफ्टनेस होती है, और शायद इसीलिए ये लेटर्स इतनी कनेक्ट करती हैं। हर लेटर के बाद मन करता है कि थोड़ा रुकें, सोचें और उस थॉट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करें। ये लेटर्स कोई क्विक फिक्स या मोटिवेशन स्पीच नहीं है। ये धीरे धीरे असर करती हैं, जैसे हल्की बारिश ज़मीन को गहराई तक भिगो देती है। इन्हें पढ़ते हुए लगता है कि हमें हर आंसर अभी नहीं चाहिए, बस हमें ये जानना है कि हम अकेले नहीं हैं और हम धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। इस फॉर्मेट की एक खास बात यह है कि ये रिपीटेबल है। आप आज कोई लेटर पढ़ें, फिर एक हफ्ते बाद दोबारा उसी लेटर को पढ़ें तो उसका मीनिंग और भी गहरा लगता है, क्योंकि हर बार हम किसी न्यू थॉट या फीलिंग के साथ उस लेटर को देखते हैं। जैसे कि मेडिटेशन में हम रोज वही ब्रेथ ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हर दिन उसका एक्सपीरियंस अलग होता है, वैसे ही ये लेटर्स भी हर बार नए मीनिंग ले आती हैं। इन चिट्ठियों को पढ़ना एक तरह से खुद के साथ कॉन्वर्सेशन करने जैसा है। जब हम किसी लेटर को पढ़ते हैं तो वो हमारे अंदर कुछ अनलॉक करती है, कभी पुरानी यादें, कभी कोई बेरिड फीलिंग, कभी कोई क्लैरिटी, और उस मोमेंट में हम थोड़ा सा खुद को बेटर समझ पाते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा गिफ्ट है खुद से जुड़ने की एबिलिटी। कुछ लेटर्स थोड़ी रॉ होती हैं, जैसे ग्रीफ या लोनलीनेस पर लिखी गई, लेकिन ये दर्द भी बेहद ऑथेंटिक तरीके से शेयर किया गया है। ऐसा नहीं लगता कि हमें बस स्ट्रॉन्ग बनो या पॉजिटिव सोचो कहा जा रहा है, बल्कि ये लेटर्स हमें अलाउ करती हैं कि हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करें, उनके साथ बैठें और धीरे धीरे हीलिंग की तरफ बढ़ें। इन लेटर्स को किसी भी ऑर्डर में पढ़ा जा सकता है। कोई रूल नहीं है कि किसे पहले पढ़ना है। जिस दिन जैसा फील हो रहा है वैसी लेटर उठा लो। ये फ्रीडम भी बहुत सूदिंग लगती है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि हीलिंग और ग्रोथ लीनियर नहीं होते। कभी कभी हमें पीछे जाना पड़ता है ताकि आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ मिले। हर लेटर एक जेंटल पॉज है। ये हमें तेज दुनिया की भाग दौड़ से थोड़ा ब्रेक देती है। ये सिखाती हैं कि हर आंसर जल्दबाजी में नहीं मिलता। कभी कभी बस बैठकर सुनना होता है अपने मन की आवाज को, अपने दिल की विस्पर्स को। और इन लेटर्स में वो शांत आवाज मिलती है जो कहती है, इट्स ओके, यू आर डूइंग फाइन, जस्ट ब्रीथ। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये आपको बेहतर बनने की जरूरत नहीं बताती, बल्कि ये आपको याद दिलाती है कि आप जैसे हो वैसे ही बहुत इनफ हो। इसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, सिर्फ एक्सेप्टेंस है। और शायद आज की दुनिया में ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हर लेटर एक गिफ्ट है, माइंड के लिए, हार्ट के लिए और सोल के लिए। और जब आप इसे पढ़ते हैं तो ये एक्सपीरियंस सिर्फ एक किताब पढ़ने का नहीं होता, बल्कि एक जर्नी का होता है। ऐसी जर्नी जो बाहर की नहीं, अंदर की होती है। और यही जर्नी सबसे खूबसूरत होती है। अगर आप कभी कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, या बस खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हो, तो इन लेटर्स की तरफ लौट आइए। ये आपको धीरे धीरे उस वर्जन की ओर ले जाएंगी जो आप हमेशा से थे, बस भूल गए थे। और हर बार आपको याद दिलाएंगी कि क्लैरिटी, पीस और सेल्फ लव बाहर नहीं, आपके ही अंदर है। आज की दुनिया में हम सबको एक चीज लगातार खींच रही है, डिस्ट्रैक्शन। हर तरफ से नोटिफिकेशंस आ रही हैं, हर पल कुछ ना कुछ नया दिख रहा है, और हमारा माइंड एक जगह टिक ही नहीं पाता। हम कुछ करने बैठते हैं और कुछ ही मिनट में फोन उठाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, फिर भूल जाते हैं कि असल में करना क्या था। यही है वो डिजिटल नॉइज जिसके बारे में डेरियस फोरू बात करते हैं। उनके मुताबिक ये नॉइज बस आवाज नहीं है, ये हमारी क्लैरिटी, फोकस और अल्टीमेटली हमारी जिंदगी को क्वाइटली खा रही है। फोरू कहते हैं कि हमारी अटेंशन सबसे कीमती चीज है। ये कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि जो भी हम अचीव करते हैं वो हमारी अटेंशन के यूज पर ही डिपेंड करता है। चाहे वो लर्निंग हो, रिलेशनशिप्स हो, करियर गोल्स हो या सेल्फ ग्रोथ, हर चीज के लिए सबसे पहले हमें अपना ध्यान देना होता है। लेकिन जब ध्यान ही बंटा हुआ हो
जब हर 2 मिनट में हम किसी दूसरे टैब पर चले जाते हैं, जब हर बीप पर हमारा माइंड वॉन्डर कर जाता है, तो हम किसी भी चीज में गहराई से कनेक्ट नहीं हो पाते। सोचो, जब हम किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं और बीच में फोन चेक करते हैं, तो ना हम उस दोस्त को पूरी तरह सुन पा रहे होते हैं और ना ही उस कनेक्शन को ट्रूली महसूस कर पाते हैं। वैसे ही जब हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं और माइंड बार बार किसी दूसरे थॉट या अलर्ट की तरफ भाग रहा होता है, तो वो मोमेंट धीरे धीरे खो जाता है। ये डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टाइम नहीं खाता, ये हमारे अंदर की शांति, क्रिएटिविटी और सेटिस्फैक्शन को भी साइलेंटली खत्म कर रहा होता है। फुरो इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। जैसे हम पैसे बचाते हैं, वैल्यूएबल्स को लॉक में रखते हैं, वैसे ही हमें अपने ध्यान को भी कॉन्शियसली गार्ड करना चाहिए। वो कहते हैं कि आज की दुनिया में अटेंशन ही असली करेंसी है और हर प्लेटफॉर्म, हर ब्रांड इसी के पीछे पड़ा है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब हमारी अटेंशन के लिए compete कर रहे हैं और हम बिना सोचे समझे वो अटेंशन बांटते जा रहे हैं। एक रील यहाँ, एक ट्वीट वहाँ, एक आर्टिकल बीच में। धीरे धीरे हमारा माइंड शैलो हो जाता है। हम सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ भी गहराई से नहीं समझ पाते। इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की कॉस्ट बहुत सटल होती है, इसलिए हम उसे तुरंत महसूस नहीं करते। लेकिन जब दिन खत्म होता है और हम सोचते हैं कि हमने क्या किया, तो लगता है कि कुछ भी पूरा नहीं हुआ। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, हाफ डन वर्क, स्कैटर्ड थॉट्स और परपेचुअल डिससैटिस्फैक्शन। फुरो कहते हैं कि इस साइकिल को तोड़ने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। हमें ये समझना होगा कि क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और क्यों। एक पावरफुल पॉइंट जो वो बताते हैं वो है, डिस्ट्रैक्शन की जड़ बोर्डम नहीं बल्कि डिस्कम्फर्ट है। हम अनकंफर्टेबल इमोशन से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागते हैं। जब कोई टास्क बोरिंग लगने लगता है, या जब हम एंग्शियस फील करते हैं, या जब कोई कॉन्वर्सेशन हमें इमोशनली चैलेंज करती है, हम फोन उठा लेते हैं, फीड स्क्रॉल करने लगते हैं। वो टेम्पररी एस्केप हमें अच्छा फील कराता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमारी कैपेसिटी को कमजोर करता है।